ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। कल हम लोग ने जो है नारद मुनि ने बहुत अच्छी तरह से भक्ति के गुणगान किए थे। भक्ति को बहुत पर्याप्त मात्रा में सराहना की थी उसकी। तो हम लोग ने देख लिया। अब जो है उसके बाद जो है नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे जो है भगवान के आदेश का पालन मैंने मरते दम तक किया हुआ है। और नारद मुनि को जो है नारद मुनि ये पदवी कैसे मिली और उनको परफेक्शन कैसे मिला अपने जीवन में, तो अभी ये वाले सेक्शन में 26 से लेकर 33 तक यही बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। हम्म, कह रहे हैं नामानि नामानि अनन्तस्य हतात्र त्राप पठाना गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गम पार्थ पर्यात्मस्तुष्टमनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। तो कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे ना, जब भी हम कुछ ये श्लोक जैसे पढ़ते हैं ना, इसका अगर शब्दार्थ अगर देखते हैं तो बहुत आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। और प्रभुपाद भी आप देखो तात्पर्य में आप देखोगे कि मान लो ये पहली पहली लाइन है तो ऐसे ही जाएगा कि कहीं पहले दो चार लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ तात्पर्य बड़ा है तो कभी छोटा भी है। और फिर जो दूसरी लाइन है वो दूसरे तीसरे लाइन में समझाएंगे, तीसरी लाइन है तीसरे चौथे लाइन में समझाएंगे, और चौथी लाइन है तो फिर आखिरी में समझाएंगे। तो अम, बहुत बहुत आसान कर दिया है तात्पर्य के माध्यम से समझना। और अगर हम लोग शब्दार्थ भी देखते हैं ना, तो कहते हैं नामानी, नामानी यानी पवित्र नाम, यश आदि। अनंतस्य, असीम के, हर त्रिपह, भौतिक जगत की सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर, पठन, जब से पठन से, गृहानानि रहस्यमय, भद्राणी कल्याण कर, कृतानि कार्य च तथा स्मरणम, निरंतर स्मरण करते हुए, गाम, पृथ्वी पर पर्यटन, सर्वत्र विचरण करते हुए, तुष्ट मन, पूर्ण रूप से संतुष्ट होके, गतः स्पृह, तो समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त, कालम, काल समय की प्रतीक्षण यानी प्रतीक्षा करते हुए, और विमद, गर्व किए बिना, विमत्सर, ईर्ष्या रहित। तो कोई इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए जरा। ईश्वरी कमला माता जी प्लीज पढ़िए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बार बार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा।
नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश, लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना। स्मरण करना और अपनी व्यक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो अगर आप देखोगे इस वाले श्लोक में, तो कह रहे हैं कि मैंने जो है सारे भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की अपेक्षा करते हुए, मतलब जितने भी फॉर्मेलिटी है भौतिक जगत की, उन्होंने नहीं तो मतलब क्या कि उन्होंने शर्म नहीं की और उन्होंने भगवान का जो है नाम लेना शुरू किया, नाम तथा यश का कीर्तन करने लगे। और कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरणम कल्याणकारी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरणम क्या होता है, कल्याणकारी होते। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ये तीन जो गुण है, ये एक तो व्यक्ति संतुष्ट है, और अगर वो संतुष्ट है तो विनम्र भी है, उसको कोई गर्व नहीं है, और ईर्ष्या द्वेष रहित, तो उसमें कोई ईर्ष्या भी नहीं है। तो यहाँ पे है ना, कह रहे हैं कि कृतानी, कृतानी मतलब कभी कभी भगवान के जो लीला है उसको भी कृतानी कहते हैं। और कह रहे हैं कि कालम प्रतिक्षण। तो कालम प्रतीक्षा मतलब क्या, कि व्यक्ति जो है इसका मतलब ये नहीं कि हम काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं, उस काल की प्रतीक्षा कर रहे, उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मैं जो हूँ भगवान का नित्य पार्षद बनूंगा, या नित्य जो है मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, और कब मैं भगवान का एक पार्षद बन जाऊंगा, उस समय की मैं राह देख रहा हूँ। तो इसलिए जो है कोई व्यक्ति इस तरह से जब सोचता है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो दिन आएगा जब मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, कब वो दिन आएगा कि मेरे में कोई ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं होगा, तो भक्त लोग इस तरह से प्रतीक्षा करते हैं कि, और प्रतीक्षा मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलने में प्रतीक्षा करते हैं, वो लोग अपने कार्यों में भी इस तरह से बदलाव लेकर आते हैं। तो ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। अगले श्लोक पे जाते हैं। क्योंकि नारद मुनि छोटे छोटे बालक थे, तो वो क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। और जो है हर जगह पे वो भ्रमण करके, चाहे वो गांव हो, शहर हो, नदी हो, हर जगह पे नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद नारद मुनि कह रहे हैं कि एवं कृष्णमते ब्रह्मान् न आसक्तस्य अमलम आत्मना काल प्रादुर्भूत काले तंडित सौदामनी यथा। लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे अ, कृष्ण जी। माता और जी, फिर से थैंक यू, आपने फिर से 1-2 दिन संभाल लिया था। थैंक यू सो मच माता जी। या थैंक नो प्रॉब्लम माता जी, कोई प्रॉब्लम, धन्यवाद। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। तात्पर्य, कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति की को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलियां पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं इतना मग्न हो गया था भगवान के नामों में, और क्योंकि मैं इतना मग्न हो गया था तो मैं ना भौतिक चीजों से अनासक्त हो गया था मैं, क्योंकि मेरे पास कोई विषय वस्तु था ही नहीं। तो मैंने सिर्फ भगवान पे ही ध्यान किया, और मैं जो हूँ, मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति से कोई लगाव नहीं था। और क्योंकि मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति से लगाव नहीं था तो मेरा मन जो है बिल्कुल शुद्ध रहा। और फिर जब वक्त आया जहां पे मैं अपना आध्यात्मिक शरीर धारण करने वाला हूं, तो ये हो गया कि यहाँ पे मैंने आध्यात्मिक शरीर को त्यागा हुआ है, लेकिन उसी समय मुझे अपना सॉरी, जहाँ पे मैंने भौतिक शरीर त्यागा है उसी वक्त मुझे अपना आध्यात्मिक शरीर मिल गया है। जैसे बोलते हैं ना कि बिजली की कड़ाके जो है, और जो बिजली के जो कड़ाके होते हैं उसकी आवाज और कड़ाके जो है एक साथ बजने लगते हैं। तो इस तरह से जो है नारद मुनि जो है अ, मृत्यु को गले लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो आ, उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो डिसॉल्व हो रहा था, और उनका जो जड़ शरीर है जो काले और कालह, ठीक है ना, तो आ, वो राह देख रहे थे बहुत लंबे समय तक। और फिर ये काल और काले, ठीक है ना, काले मतलब सूक्ष्म शरीर और जड़ शरीर है, और वक्त जो है, दोनों ने जो है क्या किया, दोनों प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे उसके जाने का टाइम ही उसके आने का टाइम हो गया था। कभी कभी हम लोग ऐसे उदाहरण देते हैं ना। तो कि जो हमारी बुद्धि है, जब बुद्धि ने ये पूरी तरह से जान लिया है कि जो है कि भगवान में मतलब भगवान में और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, और फिर भी वो भेद कर पा रहा था। तो कभी कभी जो इंटेलिजेंस होती है ना, हमारी बुद्धि जो होती है, वो भेद नहीं कर पाती है, लेकिन बुद्धि जो है वो भेद कर भी रही है
और भेद नहीं भी कर रही। तो इस तरह से जो है नारद मुनि के साथ जो है ये हुआ कि उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागते ही तुरंत ही उनको आध्यात्मिक शरीर मिल गया। इस तरह से ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। तो जब व्यक्ति जो है ये पंचभूत वाला शरीर त्यागता है तभी उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धां भगवती तनुम आरब्ध कर्म निर्वाण न्यपतत पंच भौतिक। पढ़िए जरा इसको कोई। लता ईश्वर माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तात्पर्य। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने ज्यों ही भौतिक शरीर त्यागा उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतुकी कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। धन्यवाद माता जी। तो आप देखिए ये आखिरी वाला जो लाइन है, कर्म के नियम के अधीन है और उन्हें अपने अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। लेकिन ये जो केवल भक्त जो है वो सर्वोपरि है और पुरुषोत्तम भगवान की अहेतुकी कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। अब कोई पूछेगा कि अगर भक्त जो है कर्म बंधनों से अगर मुक्त है तो उनको पीड़ाएं क्यों होती है? हाँ, क्योंकि कर्म जो करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। तो जहाँ पे फल है वहां पे पीड़ाएं भी है और वहां पे आनंद भी मिलता है। तो इसका उत्तर मैं थोड़ा जरा लेट देना चाहूंगी, लेकिन आइए पहले ये वाला जो अनुवाद है, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो भगवान ने इससे पहले जो है बताया हुआ था कि जो है उन्होंने जो है अपना निचला शरीर जो है वो दे दिया। भगवान ने बताया था ना कि तुम्हारा निचला जो है स्वभाव है, निचला जो है ये जो शरीर है जो पंचभूतों से बना हुआ है, इसको त्याग दोगे और तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था नारद मुनि जी को। और फिर उस वक्त जो है तुम्हें जो है वो एक शरीर मिलेगा जो शुद्ध सत्व से बना हुआ है और जो है शुद्धम, यहाँ पे इसलिए शुद्धम बताया गया, शुद्धम दिव्यम, शुद्धम भागवतीम तनुम
तो ये जो शरीर है आपको कौन सा मिलेगा? शुद्ध शरीर मिलेगा, शुद्ध सत्व वाला। क्योंकि शुद्ध सत्व वाला मतलब शरीर मतलब क्या, वो भौतिक शरीर नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है वो किसका है? वो भागवतीन का है, भगवत का, भगवान का ये शरीर है। इसलिए वो भगवान की संगति में करने के योग्य हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर भी भगवान ने दिया हुआ है। तो ये भौतिक शरीर नहीं है। और कह रहे कि नारद मुनि कह रहे कि मेरा ये जो शरीर है जो पंच भौतिक से बना हुआ था, ये क्या हुआ? ये जो है ये साइड में हो गया, मतलब गिर गया, है ना। और फिर जब मैंने ये भौतिक शरीर त्याग दिया और मैंने साथ साथ ही तुरंत ही यहाँ पे भौतिक शरीर त्याग दिया और 1 सेकंड में आध्यात्मिक शरीर मिल रहा था, तो जो है इसका उदाहरण यही दे रहे हैं कि मैं चल भी रहा था और गायों को दुहा भी रहा था। ये भी इसका एक्चुअली अर्थ हो सकता है। तो कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी ये जो कर्म का है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान के स्वयं के शब्दों में जो है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम्म, अ, हित्वम हित्वा वद्यम इमम लोकम। तो कह रहे हैं कि हित्वा मतलब मैंने ये जो भौतिक शरीर है इसको त्याग दिया, और जो है मैंने आध्यात्मिक शरीर मिल गया मुझे। तो अ, जो है कह रहे हैं कि क्या है वो श्लोक, उसका क्वचित तुल्य काले अपि मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बता रहे, मतलब उस श्लोक में बता रहे हैं कि आ, उस श्लोक में ऐसे बता रहे कि वो खा भी रहे हैं और बैठ भी रहे हैं। तो बैठते हुए खा भी रहे हैं। तो जो है, तो उसको कहते हैं भास वृत्ति। तो श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि अ, जितने भी ये भगवान के पार्षद है, उनके जो शरीर है वो बिल्कुल शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है। और ये जितने भी भगवान के जो पार्षद है, इनके शरीर जो है वो शाश्वत भी है। तो आ, तो बहुव्रीहि मतलब क्या? बहुव्रीहि मतलब अ, अ, अप्रारब्ध कर्म निर्वाण। तो उन्होंने जो है, ये जितने भी जो भगवान के पार्षद है, उन्होंने अपने कर्म को जला दिया है। जैसे कि कोई एक लकड़ा जो है दहकती अग्नि में जल जाता है, तो उसी तरह उन्होंने जो है वो जो है उनकी जो है उनके कर्म जल गए हैं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है वो अभी नहीं जले हैं, लेकिन साधना करते करते ये जितने भी प्रारब्ध कर्म हैं ये नष्ट उसी वक्त हो गए थे। तो प्रारब्ध कर्म जो है जिनको जिन्होंने प्रेम भक्ति को पा लिया है भगवान की, उस प्रेम भक्ति के स्तर पे अगर पहुंच गए हैं, तो उन भक्तों के साथ ये जो प्रारब्ध कर्म है वो रहते नहीं है उनके पास। क्योंकि जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उनके लिए जो प्रारब्ध कर्म है ना, वो साधना भक्ति के वक्त ही नष्ट हो जाते हैं। और जैसे आ, हम लोग आगे जब प्रियव्रत की कहानी देखेंगे ना, तब इसमें पता चलेगा कि जिन लोगों ने अपने 6 इंद्रियों को वश में कर लिया है, भगवान की चरण की रज लेकर, तो वो जो है अपने कर्मों के बंधनों से तुरंत ही
छूट चुका है। लेकिन वो कैसे छूटता है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करके सारे कर्मों से वो छुटकारा पाता है। तो आ, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है एक्चुअली कि ऐसा व्यक्ति है भी। तो आश्चर्यजनक क्या है? तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो शूद्र है या नीच जाति का भी है और वो भगवान का नाम ले रहा है, एक बार भी ले रहा है, और जब उस वक्त है जो वो नाम ले रहा है, नाम को अपना रहा है, तो उसी वक्त जो है वो अपने शरीर को त्याग देता है। तो हम लोग ये भी नहीं देखते ना कि अरे ये व्यक्ति जो है शरीर त्याग रहा है और वो भगवान का नाम भी ले रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि आ, उसके जो प्रारब्ध कर्म है जो वो अपने इस भौतिक शरीर के साथ वो अनुभव कर रहा है, तो बाकी जितने भी लोग हैं कह रहे हैं कि भक्ति का जो संग है या भक्तों का जो संग है वो एक्चुअली स्फटिक की तरह है। और ये जो शरीर है जो तीन गुणों से बंधा हुआ है या तीन गुणों से बना हुआ है, तो ये तीन गुणों से ये मुक्त हो जाता है। और अगर हम देखेंगे ध्रुव महाराज के भी केस में ऐसे ही हुआ है कि आ, उन्होंने वो वाला शरीर त्याग दिया। मतलब कौन सा वाला शरीर त्यागा? जो तीन गुणों से बंधा हुआ था वो वाला शरीर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और वो लोग जो है ऊंचे उठकर सतोगुण तक पहुंच गए। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ये जितने भी भौतिक शरीर है वो गुणों से बने हुए, तीन गुणों में बंधे हुए हैं। और भगवान जो है बता रहे हैं कि जो है क्योंकि नारद मुनि ने प्रेम के लेवल पर पहुंच गए थे, तो वो अपना शरीर जो है त्यागना उसके लिए बड़ा आसान हो गया था। और फिर जो है उनके प्रारब्ध कर्म जब वो साधना भक्ति कर रहे थे ना, तभी वो सारे खत्म हो गए थे। और श्री रूप गोस्वामी भी जो है बताते हैं कि क्या कहते हैं कि यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठयापि विनाशम मायति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति द्वेदः। तो कह रहे हैं कि जो वेद है कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म पे जो कोई भी ध्यान लगा रहा है, तो वो जो है उसको जो है अपने पिछले कर्मों से उसको छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन आपका ये जो दिव्य नाम है, और ये जो दिव्य नाम है ना, साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशम आयति विना न भोगे। तो कह रहे कि आपका ये जो दिव्य नाम है, जो कोई भी व्यक्ति उच्चारण करता है और आप जो है उस व्यक्ति के जीवन में जब प्रकट होते हैं, तो तुरंत ही उसके जितने भी प्रारब्ध कर्म है वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। और ये नामाष्टक में है एक्चुअली। तो कह रहे हैं कि नारद मुनि की जितने भी प्रारब्ध कर्म है वो तुरंत ही नष्ट हो गए थे। तो और ये जो प्रारब्ध कर्म है, तो ये जो प्रारब्ध कर्म जो है वो जो है अगर हमारे भी जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कर रहा है निरंतर भगवान का नाम जप कर रहा है, तो उसके भी प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट हो गए हैं। अब जो मैं एक्चुअली इस प्रश्न के बारे में बात कर रही थी कि केवल
भक्ति ही सर्वोपरि सत्ता पुरुष भगवान की अहेतुक कृपा से कर्म बंधनों से मुक्त है। तो जो कोई भी भगवान का भक्त बन जाता है और बड़ी निष्ठा भाव से भगवान का नाम ले रहा है, तो वो जो है अपने सारे प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर प्रश्न ऐसे उठ सकता है कि अगर सारे हम प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो गए तो हमें कष्ट क्यों आते हैं? तो बहुत बार मैं ये कह चुकी हूँ मेरे पिछले क्लासेस में भी कि जब व्यक्ति जो है भगवान का भक्त बन जाता है ना, तो जो उसके हृदय में जो परमात्मा बसे हुए हैं ना, तो उनका रोल वहीं पे खत्म हो जाता है और भगवान जो है आपके जीवन पे जीवन का कंट्रोल ले लेते हैं, नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं भगवान जो है। अब जब भगवान नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे परमात्मा का रोल खत्म हो जाता है और भगवान क्या करते हैं? विदुनोति, वो जो है एक सेकेंड ना, quickly I'll come to that shloka. I think 17th है। कहते कि श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थिय भद्राणी विदोनोति सूरज सताम। तो कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान जो है कंट्रोल ले लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं, जो है उस व्यक्ति का जो है हृदय जो है वो तुरंत ही जो है वो क्या करते हैं, साफ करना शुरू कर देते हैं, है ना। और जो है उसके पास जितनी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की जो भी इच्छाएं है वो भी जो है क्या करते हैं, उसको साफ कर देते हैं। और जो है उसके हृदय में जो है तुरंत ही भगवान के प्रेम की भावना तुरंत शुरू। तो भगवान जब कंट्रोल ले लेते हैं ना, तो अभी देखो साफ सफाई में आपको कष्ट भी होता है ना, काफी सारा कष्ट हो रहा है कि मान लो मेरे पास काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर है, तो अभी इसकी सफाई में थोड़ा कष्ट होगा। तो ये जो सारे कष्ट है ये उस वजह से आते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जब मेरे पास आए तो उसमें काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ना हो। तो फिर ये जो सफाई का कार्य है ये भगवान उस समय फिर करते हैं जब पूर्णतया भगवान हमारे जीवन को कंट्रोल करना शुरू कर देते। अब हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाता है तो हमें यही सोचना है कि भगवान की इच्छा से ये कष्ट मुझे झेलना है, भगवान चाहते हैं कि मुझे ये कष्ट मिले, इसलिए मुझे इस कष्ट को सहन करना है। और जब वो व्यक्ति वो कष्ट को सहन कर लेता है तो वो और निखर के आ जाता है, उसमें और विनम्रता और सहनशीलता और जो है सारे अनर्थों से वो मुक्त हो जाता है। तब वो व्यक्ति जो है सारी जीवात्माओं को भगवान का अंश देखता है और जब वो सारे जीवात्माओं को भगवान का अंश देखता है तो उसके पास जो है जीवात्माओं के लिए कोई ईर्ष्या नहीं रहती है। जब जीवात्मा के पास कोई ईर्ष्या नहीं रहती है तो आ, उसका जो मन है वो बिल्कुल ही निर्मत्सरणाम सताम है, तुरंत ही जो है निर्मत्सर हो जाता है, ईर्ष्या से रहित हो जाते। वहां पे भगवान की कृपा होती है, भगवान को पूर्णतः जान लेता है, भगवान की कृपा पा लेता है। अब अगले वाले श्लोक पे हम लोग जाते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि व्यास देव पूछ सकते थे कि अच्छा अगर आपके पास एक शाश्वत शरीर है तो फिर जो है कैसे लोग कहते हैं कि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो और स्वयं मनवंतर अवतार में आप ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे बने?
तो फिर जो है नारद मुनि आगे समझा रहे हैं। कल्प अन्ते इदम आदय शयने अभ्यसि उदबंत शिष्यो शिष्यईशो अनुप्राणम विविशे अंत अहम विभो। मोहित प्रभु पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास में भी भीतर चला गया। तात्पर्य, नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में है। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्म के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्रकटे तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एक में तथा भिन्न है। वह एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि नारद मुनि, आप तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा जी के जो सबसे सर्वोच्च शरीर का जो भाग है उसमें से आप उत्पन्न हुए हो, है ना। तो ये तो सच है, लेकिन जैसे भगवान ने जो है एक विशेष लीला की थी जब वो देवकी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया था, और फिर जो है यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि ये एक्चुअली लीला ही है कि जो है नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने जो है 3 लोगों को जो है वो क्या किया, खींच लिया था। तो फिर जो है मैंने जो है जितने भी जीवात्माएं हैं उनके साथ जो है मैंने ब्रह्मा जी के श्वास में मैंने प्रवेश किया, और फिर ब्रह्मा जी तो सो गए। तो फिर जो है ब्रह्मा जी सो गए क्योंकि नारायण भी सो गए, राइट, उस टाइम पे शयन है। और भगवान नारायण जो है वो शेष शैया पे जब वो लेटे हुए हैं उस कारण सागर में, तो भगवान भी जो है एक योग निद्रा में करेगी। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब विष्णु के शरीर में प्रवेश किया और विष्णु के साथ एक हो गए, तो फिर जो है वो विष्णु जी की आध्यात्मिक नींद में भी पहुंची। एक्चुअली ये ना सारा कूर्म पुराण में लिखा हुआ है कहीं तो। और फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो है कई लोग ऐसे बताए कि नहीं नहीं, भगवान सोते तो नहीं है, लेकिन कई लोगों को कहते हैं कि आध्यात्मिक जो भगवान विष्णु जो है वो एक आध्यात्मिक नींद में चले जाते हैं जब पूरी सृष्टि का संहार होता है तब। तो जब सृष्टि का संहार हुआ तो नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के शरीर में प्रवेश हो गए थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व कल्प में जो है जब भगवान ने श्वास लिया और पूरा प्रलय हो गया, तो फिर मैंने भी ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के शरीर में प्रवेश किया। तो आगे कह रहे हैं कि सहस्रम युग पर्यन्ते उत्थाय इदम सुर सिसृक्षतः मारीचे मिश्र ऋषय प्राणेभ्य अहम च
जगी जगनीरे। लता ईश्वर माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्णा माता जी। 4,32,000, सही बोला मैंने माता जी? 32,000। हाँ, 4,32,000 सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य: ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 4,32,000 सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो आगे कहते हैं, अंत बहि च लोकान् त्रिणां पर्येमि अस्कदिन्त व्रतः अनुग्रहात् महाविष्णु अविधात गति कच्चितः। मोहित प्रभु पढ़िए जरा। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। तात्पर्य: जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक परिक्षेत्र ब्रह्मांड के 3 प्रखंड है। ये है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोक के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक अवतरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों से भगवान द्वारा निवासित असंख्य स्वत प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य परिक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है, भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे है, अथवा वह कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वह मुक्त अंतरिक्ष यात्री है। भगवान विष्णु की अहेतु कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अथवा भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकवादी अर्थात साकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं। जैसे कि कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी है। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, अथवा भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। हरे कृष्ण माता। तो बहुत अच्छा बताया गया है यहाँ पे कि मैं मरीच और दूसरे ऋषियों की तरह नहीं हूं, जिसके पास भौतिक शरीर है और जो अपने कर्मों के प्रभाव में ही होते हैं, क्योंकि वो लोग कर्म योग में जो है वो स्थित है। और मैं कुमारा की तरह भी नहीं हूं जो ज्ञान योग में है। मैं तो इन दोनों पद से भी ऊपर हूं, जो भौतिक कर्मों से भी और त्याग से भी, ज्ञान योग से भी। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं भगवान की भक्ति कर रहा हूं और मैं जो हूं मेरा एक
स्वतंत्र अस्तित्व है। तो जो लोग कर्मयोगी है ना, वो लोग इस भौतिक संसार से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और जिन्होंने ब्रह्मन को पा लिया है, तो जिन्होंने ब्रह्मन को जैसे बहुत तपस्या करके पा लिया है, तो वो लोग भी जो है इस भौतिक सृष्टि से बाहर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम लोग फिर कर्मों के बंधन से हम लोग बंध जाएंगे, इसलिए वो लोग कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, वो कोई कार्य ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो हूं, मैं भगवान की शुद्ध भक्ति में जो हूं, मैं लगा हुआ था, इसलिए मैं जो हूं इस भौतिक संसार के अंदर भी और बाहर भी जो है मैं भ्रमण कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, तो जो है ये जितने भी कुमार जो है ना, वो लोग थोड़ा डिटैचमेंट के मार्ग पर थे, और मारीची और वो जो है, वो लोग जो है वो भौतिक कार्यों में कर्मे होते हैं। सिर्फ नारद मुनि जो है वो क्या है, वो मुक्त आत्मा थे, इसलिए जो है उनके लिए जो है बहुत आसान हो गया। और प्रभुपाद जो है अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि मैं अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूं। तो भक्ति में जो है, भक्ति जो है एक तो अहेतु की होती है, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं होता है, और अविच्छिन्न होती है, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं होती है कि चलो आज मूड आया हमने भक्ति किया, कल मूड नहीं हम भक्ति नहीं करेंगे, परसों मूड आ गया। तो नहीं, भक्ति एकदम कंटिन्यूस होनी चाहिए, लगातार रोज होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए, हर मिनट होनी चाहिए। तो फिर जो है भगवान का शुद्ध भक्त बनना बहुत आसान है। अब अगले वाले जितने 2 श्लोक जो है उसमें हम देखेंगे 32 और 33 में, इसमें भगवान के नामों को बहुत विशेष सराहना की गई है। तो कह रहे हैं कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छयात्वा हरि कथाम गायमान चरामि अहम। बहुत अच्छा श्लोक है, कोई पढ़िए ये। लता ईश्वर माता जी प्लीज रीड। हरे कृष्ण माता जी। और अनुवाद। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तात्पर्य: लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है, और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर षडज र ऋषभ गा गांधार म मध्यम प पंचम ध धैवत तथा नी निषद निषाद भी दिव्य हैं, और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव पूर्ण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श र गा म आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो कह रहे कि जो कोई भी निरंतर भगवान का नाम लेते जा रहा है,
तो और ये जो वीणा है ये किसने दी थी? भगवान ने उनको गिफ्ट में दी थी, उपहार में दी थी। तो आ, और जैसे ही अगले वाले श्लोक में ये कह रहे हैं कि जैसे ही इस वीणा पे नारद मुनि जो है भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, तो तुरंत ही जो है भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते थे। आइए देखते हैं अगला वाला श्लोक। जो ही भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन, सॉरी मैंने श्लोक नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी। प्रगायतः सो वी वीर्याणि तीर्थ पाद प्रिय श्रवा आहुत इव मे शीघ्रमा दर्शनम यति चेतसी। पढ़िए जरा, मोहित प्रभु पढ़िए प्लीज। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीला को कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, तो ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तात्पर्य: परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टपटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के समान दिखलाते हैं। अथवा शुद्ध भक्ति जो भगवान से दिव्य प्रेम भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है, और भगवान भी अन्य की भांति एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही है। अंतर केवल इतना ही है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है और अपने समस्त कार्यों में लौकिक है। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वह परम पूर्ण है, अथवा वह अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं, और ये दोनों बातें एक है। श्री नारद भगवान की महिमा कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि प्रिय श्रवः, सुनने में सुखद लगता है। तो प्रिय श्रव मतलब भगवान वहां वहां जाते हैं जहां जहां उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है या उनके दिव्य नामों का उच्चारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने ही खुद के नामों से आकर्षित है, अपने ही गुणगान से आकर्षित है। जैसे मान लो अगर कोई आपके गुणगान कर रहा है तो क्या होगा, आप वहां पे चले जाओगे ना सुनने के लिए कि अच्छा मेरे बारे में क्या कोई बोल रहा है, मुझे देखो तो सुनू तो, है ना। कोई अगर मम्मी आपकी तारीफ बेडरूम में कर रही है, या पत्नी आपकी तारीफ कर रही है, या पति आपकी तारीफ कर रहा है, तो तुरंत ही हमारे कान चले जाएंगे वहां पे। तो उसी तरह भगवान को भी अपने गुणगान बड़े आकर्षित करते हैं। और कह रहे हैं कि तीर्थ पद, भगवान जिनके चरण कमल समस्त पुण्य या पवित्र के स्तोत्र है। तो कह रहे हैं कि जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां वो जगह जो है वो तीर्थ पद हो जाती है, पुण्य तीर्थ बन जाता है। तो भगवान जो है, भगवान को अगर नियंत्रण में लाना है या कंट्रोल करना है, तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। और फिर जो है तुरंत ही जो है भगवान याति यानी प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही हम उनको पुकारेंगे, शुद्ध मन से अगर हम पुकारेंगे, तो तुरंत ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जो है कह रहे कि जैसे ही मैं बुलाता हूं भगवान आते हैं, है ना। तो आहुत इवह में, जैसे ही मैं बुलाता हूं शीघ्रम जल्दी आ जाते हैं वो, तुरंत ही। तो ये है भगवान के नामों का उच्चारण। अभी देखो बहुत सौभाग्य की बात है कि ये हरि नाम का हफ्ता चल रहा है, वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, और हमारे पास श्लोक भी वैसे ही भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने पे ही आ रहा है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए।
आइए देखते हैं। अब 34वें श्लोक से लेके और आगे के जितने भी 5 श्लोक है वहां पे कह रहे हैं, वहां पे यहाँ इस वाले श्लोक में एक्चुअली हरि कथा की बहुत महिमा बताई है। आइए देखते हैं। एतद् हि आतुर चित्तानां मात्र स्पर्श इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लव दृष्टा हरिचर्य अनुवर्णनम। तो कह रहे हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है। अभी भगवान, अभी जैसे कभी कभी शुद्ध भक्त बताते हैं ना कि ये मेरा अनुभव है, तो नारद मुनि क्या कह रहे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग विषय वस्तु के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, तो आतुर चिंता नाम कह रहे कि हमेशा वो चिंता करते रहते हैं। वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञानी रूप सागर को पार कर सकते हैं। तो कह रहे कि हरिचर्य अनुवर्णनम, तो कि कहते कि ये जो बोलते ना कि बोट है या ये जो नाव है, ये सबसे बोलते हैं कि सबसे पर्याप्त, सबसे बेस्ट नाव है। हरि चर्यानुवर्णनम, भगवान हरि के कार्यकलापों का निरंतर गायन करने से क्या होगा, इस भौतिक संसार को हम पार कर सकते हैं। भव सिंधु प्लवो, भव सिंधु प्लवो यानी क्या, अज्ञान रूपी सागर को इस नाव के माध्यम से, इस हरि नाम के गुणगान के नाव के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम पार कर लेंगे। और और कैसे पार कर लेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी जीव है तो वो मात्र स्पर्श इच्छया, विषय वस्तु, इंद्रिय वस्तु, इच्छाओं के द्वारा जो है वो क्या है, बार बार ये इच्छाएं करते रहते हैं। तो क्योंकि वो लोग बार बार ये इच्छाएं करते रहते हैं, तो अगर वो लोग हरि नाम की इच्छा करेंगे तो फिर ये भव सागर वो लोग पार करेंगे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने कहा हुआ है इसमें कि कोई भी व्यक्ति ना सोचना बंद नहीं कर सकता है, या महसूस करना बंद नहीं सकता है, या इच्छा करना बंद नहीं कर सकता, या कार्य करना बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वास्तविकता में ही आनंद चाहिए तो फिर उसको अपना विषय वस्तु बदलना है। अभी हमारी विषय वस्तु क्या है, इंद्र तृप्ति है ना। हमारी विषय वस्तु क्या है, भौतिक चीजों में हमारा मन लगा है, और कृष्ण की लीलाओं में हमारा मन नहीं लगा है। और जैसी कोई भौतिक विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान के कार्यकलापों पे वो जो है फोकस करना शुरू कर देता है, और उनके पार्षदों पे फोकस करना शुरू कर देता है, तो तुरंत ही वो क्या कर सकता है, इस भव सागर को पार कर सकता है। इसलिए बोलते आतुर चित्तानाम, जिनके जो है चित्त सदैव चिंताओं से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा चिंताओं से भरा पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो है जिसको आनंद की बहुत इच्छा है, आनंद करने की इच्छा है, तो उसने अपना विषय वस्तु बदल देना चाहिए। अभी हमारा विषय वस्तु क्या है कि चलो अच्छा कार चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चल पड़े, तो हमारी ये सारी विषय वस्तु की है। और ये सारे भौतिक है, ये टेम्पररी, इसी जन्म के लिए है। ये सारे कष्ट भी इसी जन्म के लिए है ना, कि अगले जन्म में देखा नहीं देखा हमको ये कष्ट वापस मिल रहे नहीं, या पिछले जन्म में ये कष्ट मिले थे नहीं, हमें नहीं पता है। लेकिन ये है कि अगर मैंने इस विषय वस्तु से अपना ध्यान हटा लिया और भगवान पे मेरा ध्यान केंद्रित कर लिया,
तो मैं क्या बन जाऊंगा, उनका उनका नित्य पार्षद बन जाऊंगा, निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करके और उनकी लीलाओं का उच्चारण करके। ये नारद मुनि अपने खुद के अनुभव से ये सारा बता रहे हैं। और कितने दयालु कृपालु है कि कोई अपना सीक्रेट नहीं बताएगा किसी को, ठीक है। नारद मुनि बिल्कुल खुलेआम अपना जो है गुह्य ज्ञान जो है वो व्यास देव जी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है अगला वाला जरा पढ़ लेते हैं, मैं क्विकली पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना। हम सिर्फ जरा अनुवाद फटाक से पढ़ लेंगे, 3 ही श्लोक है अभी आगे। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो योग पद्धति के माध्यम से नहीं और चिंताओं से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से ही हमें वो आत्मा की संतुष्टि प्राप्त होगी। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसान विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठा चाहती है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिले हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित हो जाना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आदि रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग, या सूक्ष्म चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति का साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अभी तो मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यास देव आगे चलकर क्रमश इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। आइए अगला वाला पढ़ते हैं। लता ईश्वरवादी जी, प्लीज रीड दिस। अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष। ओ अच्छा, आप म्यूट पे चले गए। ओके। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया
और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्त उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसी प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि मोहित ब्रो पढ़िए जरा ये वाला। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि ये उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्र भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। जब बद्धजीव इस संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्ति व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हैं, ना केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग में के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो भगवान की स्वतंत्रता जैसे ही है, उनके विचरण का कोई कारण है, ना कोई दायित्व है, ना ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में ये विकसित ना हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को ये प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी प्राप्त ना हो। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्र ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान के शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब आखिरी वाला श्लोक है ये वाला इस अध्याय का। तो कह रहे कि माता जी ये जरा पढ़ना ना, लता ईश्वर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। अपने को मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत
भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है नारद मुनि के बारे में। बोले कि नारद मुनि की धन्य है नारद मुनि जो भगवान के लीलाओं का यशोगान करते हैं, लेकिन दो चीजें कर रहे हैं वो। ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही है पहली बात, और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, उनको भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। तो अगर जो व्यक्ति, मतलब इसमें एक्चुअली सीख क्या है कि जब तक जो है हम खुद ही भगवान की लीलाओं का यशोगान करके उसका आस्वादन नहीं करें, हम दूसरों को भी वो आस्वादन नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरों के भी जीवन में प्रकाश या उनको प्रेरणा नहीं दे पाएंगे जब तक हम ही भगवान के गुणगान पर्याप्त मात्रा में नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में भगवान के गुणगान करना और स्वयं ही जो है आनंद लूटना और दूसरे जीवात्माओं को जो है प्रेरणा प्रदान करना। तो अब इसके साथ जो है हम लोगों ने जो है वो छठा अध्याय पूर्ण किया है। अब ये जो 7वें अध्याय से अब शुरू होगी सारी दिव्य कथाएं, और प्राय 7वें अध्याय से लेके मेरे ख्याल से 13वें अध्याय तक, नहीं 13वें नहीं 15वें अध्याय तक पूरा जो है वो महाभारत की बहुत सारी कथाएं आएंगी इसके अंदर। तो बोलते हैं ना स्टोरी टाइम है, तो हमारे लिए दोपहर को अभी ना 3 to 4 में स्टोरी टाइम है हमारा, और उन कथाओं से हम क्या सीख ले सकते हैं ये बताएगा। तो ये वाला जो अध्याय है द्रोण पुत्र को दंड, ये हम लोग जो है वो कल से लेना शुरू करेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है आप पूछ सकते हो। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। प्रणाम माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।